सभी का स्वागत है हमारे अपने ही यूट्यूब चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं सोची कि डेली डेली ब्लॉग लाने से अच्छा है कुछ अपनी फीलिंग आप लोग के साथ शेयर करूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं यहाँ तक की जर्नी बहुत आसानी से मुझे मिल गई है और मैंने कोई मेहनत नहीं किया है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इस पर एक प्रॉपर ब्लॉग के साथ आप लोग के साथ शेयर करूँ। आप लोग को मैं बता दूं कि मैं यहाँ तक की जर्नी पाने के लिए मैंने बहुत ठोकरें सही हैं, बहुत लोगों की बातें सुनी हैं, बहुत आप कह सकते हो बहुत लोग ने तो इस तरह की बातें बोली हैं ना, इस तरीके से मुझे मतलब टॉर्चर किया है कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। और आज भी वो चीज़ें मेरे साथ अभी तक हो रही है। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी पहले जर्नी शेयर करनी चाहिए। ये मेरा पार्ट 1 है जो इसमें जर्नी शेयर कर रहे हैं, एंड पार्ट 2 मेरा वो होगा जिस लोगों ने मुझे इस तरीके से नेगेटिव कमेंट किया है और मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। तो मैं उस चीज़ों को मैं पार्ट 2 में शेयर करना चाहती हूँ आप लोग के साथ। पार्ट 1 में मैं अपनी जर्नी को शेयर करूँगी और फिर आप लोग से पूछूँगी कि आप लोग बताओ क्या मैंने मेहनत किया है कि नहीं किया है। और आपको बताऊँ, मैं यहाँ तक की सिचुएशन के लिए मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है गाइस। मतलब अपनी अपनी फैमिली तो थी ही, मायके की फैमिली तो थी ही, प्लस हमारे गांव नात रिश्तेदार जो थे। मतलब ऐसे आज मैं खुल के सारी बातें सीरियस होकर करना चाहती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ की मुझे टॉन्ट मारना और मुझे रोज़ रोज़ की बातें सुनना वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। और रही बात, मैंने बहुत रिस्पेक्ट दिया है लोगों को, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया है और आज भी मैं देती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए इस तरीके से बातें करो और वो बर्दाश्त कर लें। तो मैं पहले अपनी जर्नी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे क्या क्या सुनना पड़ा है इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए और एंड मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी गाइस। और आप लोग एक मेरी फैमिली हो चुकी हो एंड चुके हो जो भी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि 2014 में मेरी शादी हुई, ठीक है। 2014 शादी में 2015 में मेरा बेबी हो गया। फर्स्ट बेबी मेरा 2015 में हुआ। और मेरी पढ़ने की बहुत इच्छा थी क्योंकि मैं पीजी फाइनल करके आई थी मायके से। फाइनल ही करती ही मेरी शादी हो गई थी। तो मैं वहाँ से जब यहाँ आई तो मुझे बीएड करने का बहुत मन था। आप लोग को बताऊँ, मुझे बीएड करना, अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं ससुराल मायके से ही बीएड करके मतलब बीएड करती हुई रहती या बीटीसी जो भी करती जरूर। तो रही बात, मेरी शादी बहुत जल्दी हुई। जब मेरा बच्चा हो गया तो फिर मुझे 1 साल तक तो बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं टाइम मिला कि मैं बीएड के लिए सोचूं। 2016 नहीं, हाँ 16 में मेरे माइंड में ये आया कि मुझे बीएड करना चाहिए। सॉरी 2017 में, क्योंकि मेरा बच्चा 2 साल का हो गया तब मेरे माइंड में ये आया कि मुझे बीएड कर लेना चाहिए। और मैंने बीएड का फॉर्म डाला। मेरा बीएड एंट्रेंस में निकल गया। प्राइवेट में ही निकला था, कॉलेज गवर्नमेंट में ही निकला था, बट मुझे बीएड करना था। जब मैं बीएड करने की बातें अपनी फैमिली में रखी ससुराल पक्ष में, जो बातें हैं मैं क्लियर बताऊंगी और इसमें कोई भी छुपाना नहीं है और कौन कैसा है मैं सारी चीज़ आपको बता दूंगी। बट ये मेरा पार्ट 1 मेरी जर्नी के लिए है। पार्ट 2 तो बहुत ही खतरनाक रिप्लाई के साथ आने वाला है। पार्ट 1 तो मैं नॉर्मल बातें करने वाली हूँ जो सबको लगता है कि मैं मतलब एकदम सुकून भरे पल है और मुझे छूट दे दिया गया है, मैं यहाँ तक आ गई हूँ, तो मैं उसका जवाब अभी दे रही हूँ। जितने लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे लिए पॉजिटिव नहीं नेगेटिव कमेंट बोल रहे हैं, तो वो उनके लिए वो पार्ट 2 का रिप्लाई रहेगा। तो मैं आप लोग को बताऊँ, फिर मैंने बीएड का डिसीजन जब लिया, मैंने अपने ससुराल पक्ष में ये बातें रखी कि मैंने बीएड का एंट्रेंस तो दिया, मेरा एंट्रेंस में प्राइवेट कॉलेज आ रहा है तो मुझे बीएड करना है और लखनऊ से ही करना है। तो हमारी सासू माँ का रिप्लाई ये था कि बीएड अगर तुम करोगी, क्लास करोगी तो बच्चा कौन देखेगा और घर के सारे काम हैं तो वो मुझसे मैनेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, उनकी भी बातें कहीं कहीं सही थी, क्योंकि अगर मैं रेगुलर क्लासेस करती, बच्चा मेरा छोटा था, बहुत छोटा था, 2 साल के बच्चे क्या होते हैं, बच्चा मेरा छोटा था और सारी चीज़ें मैं कितना भी मैनेज करती, पर प्रॉपर घर में रह के मैनेज करना और बाहर से अप डाउन करके मैनेज करना वो उतना नहीं हो पाता, मुझसे भी नहीं हो पाता। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे बीएड तो करना है, बट ठीक है यहाँ से मैं नहीं करूँगी, अपने मायके से करूँगी। तो फिर हमने अपने मायके में बात की, मेरी एक रिलेटिव है और उनके कॉलेज से मैंने मायके से डिसीजन लिया कि मुझे बीएड करना है। अगर मैं एग्ज़ाम देने आती हूँ तो क्या आप लोग मेरे बच्चे को देख लोगे, कर लोगे, जो भी चीज़ें थी। मैंने सिर्फ मम्मी से बात किया क्योंकि उस टाइम मेरी मम्मी थी और कोई फैमिली भी नहीं था। मेरी सिस्टर थी छोटी, तो छोटी थी वो भी, बट वो मेरे लिए बहुत अच्छी रही है। मैंने उसके साथ अगर अच्छा किया है तो कहीं वो भी मेरा बहुत सपोर्ट की है। तो मैं बताऊँ, मैं यहाँ से बीएड नहीं की, मैंने वहीं से बीएड किया और आपको बताया बिन क्लास किए मैंने एग्ज़ाम भी दिया, फाइल भी बनाया, सारी चीज़ मैंने मैनेज किया। कुछ भी ऐसा नहीं है कि प्राइवेट किया तो कुछ नहीं किया, सारी चीज़ किया।
टीचिंग के लिए मैं 10 दिन के लिए गई, जो 1 महीने की टीचिंग थी वो ना करके मैं 10 दिन के लिए की। तो वहाँ जहाँ से मैंने बीएड किया था वहीं से मेरी चाची भी बीएड की थी, पर वो रेगुलर क्लास करके की थी। उनको सपोर्ट था ससुराल का, मुझे नहीं मिला। तो मैंने बीएड किया 2017, 18, 19, क्योंकि जब मैं बीएड करी थी तो 2 इयर्स का बीएड था। बीएड कंप्लीट की, उसके बाद 2-3 बार मैंने एंट्रेंस वगैरह एग्ज़ाम भी दिया, यूपी टेट का दिया, सारी चीज़ें दी और नेट का भी एग्ज़ाम दिए थे मैंने। फर्स्ट पेपर नेट में 4 नंबर से मेरा रुका था। आपको बताऊं, मैं ऐसी वैसी नहीं हूं कि कोई चीज़ मैं नहीं बोलती हूं तो इसका मतलब कि मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे पता नहीं है किसी की बारे में कि मैं क्या हूँ। मुझे खुद पता है कि मैं क्या हूँ, ये मुझे पता है। तो फिर मैंने नेट का भी एग्ज़ाम दिया था। शादी के टाइम में भी मैंने ग्रेजुएशन के बाद एक बार नेट का एग्ज़ाम वहाँ भी दिया है, अपने मायके में भी। तो फिर मैं यहाँ से जब यूपी टेट वगैरह का एग्ज़ाम दी, 2 बार एग्ज़ाम दी, नेट का 1 बार दी, 2-3 बार यूपी टेट का दी, 2 बार दी, तीसरी बार एग्ज़ाम देना हुआ। तो हमारे फादर इन लॉ का कहना था कि एजुकेशन मतलब जॉब करनी नहीं है तो फिर इतना क्यों परेशान होती हो, रहने दो, बच्चा भी तुम्हारा बड़ा हो रहा है, बच्चे को भी पढ़ाना है, ऐसे है वैसे। कुछ चीज़ें मुझे चुभी, ये बातें मुझे थोड़ी सी फील हुई कि नहीं, मतलब पापा ऐसे, पापा को नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। बट मुझे ये लगा कि मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहेगा तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ। तो फ़िलहाल मेरे हस्बैंड ने कभी कोई मना नहीं किया, फैमिली का भी कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं था कि नहीं, मतलब नहीं करना चाहिए, ऐसे है वैसे, कुछ नहीं। पर मुझे भी एक जायज़ लगा। मेरे हस्बैंड का कहना था, मैं इतना खुद ही सक्षम हूँ कि तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अगर घर पे बैठ के कुछ हाउसवाइफ वाला वर्क करना चाहती हो ऑनलाइन तो कर सकती हो, ठीक है। तो मैंने 2000 ना कि 20 में किया, ना 1 में किया, ना 2 में किया, 2022 में, अच्छा हाँ 2022 में आपको बता रहे मैंने स्टार्ट किया। और स्टार्ट कैसे किया मुझे ये भी नहीं पता था यूट्यूब पे कि वीडियो कैसे डालते हैं, चैनल कैसे बनाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं थी इसी, मतलब आप कह सकते हो इसी ईयर की थी ना कि 2022 बहुत पीछे थोड़ी गया, कि मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था कभी, ना इतना मुझे इन चीज़ों का नॉलेज था। मेरे कुछ लोगों ने मुझे बोला कि यूट्यूब पे बैठती हो तो किया करो, ऐसे है वैसे है। आपको बताऊं, मैंने यूट्यूब से ही सर्च करके देखा कि चैनल कैसे बनाया जाता है, मैंने अपना चैनल बनाया। और उसके बाद मैं एक छोटा सा वीडियो पोस्ट की थी, शॉर्ट्स। वो वीडियो क्या था मैं आपको बताऊं, मेरा बच्चा स्कूल में परफॉर्मेंस किया था उसमें स्टोरी कंपटीशन में। मैंने 2-3 वीडियोस के थे, स्टोरी कंपटीशन के थे, सिंगिंग कंपटीशन के थे, कुछ उसमें स्पीच के कंपटीशन थे। तो मैंने यही 2-3 वीडियो डाला, क्योंकि मैं कोई वीडियो वगैरह रखती नहीं थी मोबाइल में, ना मुझे कोई इतना नॉलेज था, ना कुछ पता था। मैंने फिर 2-3 वही वीडियो डाला, जिसमें एक वीडियो फिर एक दिन मैंने एक गाने पे डाला। आप लोग को बताएं, वो वीडियो मैं जब डाली तो वो वीडियो मेरे फर्स्ट टाइम में ही हमें लगता है 1000 प्लस, क्या 100, 500 प्लस कुछ ऐसे गया। तो एक होता है अंदर से मनोबल का बन जाना कि मतलब अरे ये तो मेरा अच्छा गया है। बच्चे का वीडियो मैं 3 डाली थी, जिसमें से एक वीडियो 1000 गया था। कोई पुरानी वीडियो मेरी उठा के देख सकता है। फिर भी मैंने बहुत सारे वीडियो को डिलीट किया जो पुराने थे, क्योंकि जिसमें व्यूज़ नहीं गए थे। बाद में जब मेरे अच्छे चैनल हो गए तो व्यूज़ गए, तो मैंने पुराने को डिलीट किया। फिर भी आदमी जो मैं बता रही हूँ वो आप लोग देख सकते हो। जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला वो ब्लैक सूट पे था, मेरा शॉर्ट्स डाला था। तो फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। ऐसे मैं वीडियो धीरे धीरे डालती गई। घर वालों को भी नहीं पता था, ससुराल वालों को भी नहीं पता था, मायके वालों को भी नहीं पता था। मायके में तो थोड़ा सा मैं अपने भैया से डरती हूँ, ये सच्चाई है। ठीक है, वो मेरे भाई हैं और मेरे बारे में वो सोचते हैं, समझते हैं, सारी चीज़ें हैं, पर थोड़ा सा मैं उनसे डरती हूँ, जो भी आप समझ सकते हो। छोटे होने का फ़र्ज़ है, वो बड़े हैं इस वजह से। और बाकी ऐसे नहीं डरती हूँ कि नहीं, मैं हर चीज़, हाँ मोबाइल की चीज़, इन चीज़ों के लिए मैं डर रही थी उनसे। फिर मैंने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया, बीच में हमारी दादी का डेथ हो गया, सेम 2022 में, उसी ईयर में मेरी दादी का मई में डेथ हो गया। फिर मैं आप लोग को बताऊँ, मैं बिल्कुल टूट चुकी थी उस टाइम। मैं उस टाइम से वीडियो, शॉर्ट्स सब कुछ बनाना छोड़ दी थी, क्योंकि काफ़ी अच्छे मेरे व्यूज़ वगैरह जा रहे थे। फिर भी मैंने सारी चीज़ें बनाना छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम मुझे मोबाइल अच्छा ही नहीं लगा। मैंने 4-6 महीने सारी जर्नी अपनी ये सब यहीं पे स्टॉप करके छोड़ दिया। 6-7 महीने बाद हमें लगता है इसी मंथ के 2022 के लास्ट में फिर से हम अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट किए बनाना। बनाते बनाते एक दिन मैंने अपनी सासू माँ से बोला, मम्मी मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाती हूँ, क्या आप लोग को कोई दिक्कत? पहले मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था। हाँ देखिए, ये तो मैं बताना भूल गई। सबसे पहले मेरे हस्बैंड की हो गई ट्रांसफ़र। देखिए बहुत सारी बातें मैं भूल जाती हूँ। 2022 में मेरे हस्बैंड का हो गया था ट्रांसफ़र। मैं अकेली हो गई थी बिल्कुल। मैं बहुत रोती थी रूम में आके, बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। अकेले रहना यार किसी इंसान के लिए भी अच्छा नहीं होता है।
आप दिन भर सारे वर्क कर लो, बट रात में ये लगता है कि हस्बैंड रहता है तो सारी बातें शेयर करता है आदमी, कुछ अपनी बातें हैं मुझसे शेयर करता है, कुछ उनकी बातें हैं वो सुनता है, समझता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। फिर एक दिन मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को देखा कि वो ऐसे वीडियो बनाते, वो ऐसे बनाते, मैं भी सीखने की कोशिश की। फिर इस चीज़ के बारे में मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं? उन्होंने मुझे जो रिप्लाई दिया वो मेरे दिल को छू गया। सच में बता रही हूँ, आज उन्हीं का सपोर्ट है मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और उनका सपोर्ट के बाद मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला। बट उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा रहा, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं वो चीज़ याद करती हूँ ना तो मैं रो देती हूँ कभी कभी। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, सिर्फ एक अपने दायरे में रह के करिएगा, कोई भी काम जिससे मेरी इंसल्ट, फैमिली की इंसल्ट ना हो पाए, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ करो, ओपन माइंड होके करो, फ्रेश रहो। क्योंकि उनको पता था मैं उस टाइम थोड़ी परेशान हो गई थी। उन्होंने एग्री किया। फिर उन्होंने ये बोला कि मम्मी को नीचे जाके बता देना, नहीं तो कल को पता चलेगा तो लोग यही बोलेंगे कि सासू माँ को तो पता ही नहीं। मुझे भी ये तो पता था कि मुझे मम्मी को बताना है। मैं मम्मी के पास गई। नेक्स्ट डे हस्बैंड से रात में मेरी बात हुई। नेक्स्ट डे मैं मम्मी के पास गई। मम्मी से बोली कि मम्मी, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहती हूँ, शॉर्ट्स डालना चाहती हूँ, क्या इससे आपको कोई दिक्कत है? थोड़ा सा मम्मी को बुरा लगा ये चीज़, थोड़ा सा बुरा लगा। बोली कि अरे ऐसे ना करो, लोग क्या सोचेंगे, समाज है, ऐसे है वैसे है। ठीक है, मैं वहाँ से चली आई। मैं कुछ नहीं बोली, मैं बोली ठीक है मम्मी। मैं वहाँ से चली आई, और मुझे इतना परेशान देखने के बाद मम्मी को भी 2-4 दिन बाद ऐसा लगा मेरे चेहरे से, मैं कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि मम्मी से मैंने झगड़ा किया या कोई तकझक हुई मम्मी से मेरी, कुछ भी नहीं हुआ। मैं डेली रूटीन की तरह मम्मी के साथ थी। 4-5 दिन बाद जो भी रहा होगा, मम्मी चाहे पापा से बात की या कैसे की हमें नहीं पता, मम्मी ने हमसे बोला कि नेहा यहाँ आओ। मैं उनके पास गई और बैठी, तो मम्मी ने मुझसे बोला, क्योंकि मम्मी को वो गुण में अपनी बहू में दिखता है। सबसे बड़ी चीज़ मम्मी को पता है, आज के टाइम की बहू हो के भी मैं हर चीज़ को एडजस्ट कर लेती हूँ। मम्मी ने बोला कि ठीक है तुम वीडियो बनाओ, बट हर चीज़ सेम, वही मेरे हस्बैंड वाली बातें थी कि हर चीज़ दायरे में रह के बनाना, जिससे समाज है, जानती हो कल को तुम्हारा ससुराल है, वहाँ के लोग देखेंगे तो ऐसा ना हो कि उसका गलत मतलब निकाल दें। तुम जो भी करना इज्जत और सम्मान से करना। मैंने बोला ठीक है मम्मी। मैं बहुत खुश हुई मम्मी, ये मतलब आप कह सकते हो मैंने मम्मी का पैर छुआ, इतनी खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती। फिर 2-3-4 महीने मैंने वीडियो बनाया। 2023 की स्टार्टिंग में मेरे साथ हुआ क्या, मेरे भैया को पता चल गया, मेरे मायके में सभी को पता था, मम्मी को पता था, चाची लोग को पता था, सिस्टर को पता था कि मैं वीडियो बनाती हूँ, कि मेरे भैया को नहीं पता था, भाभी को पता था, भैया को नहीं पता था। किसी वजह से भैया 23 में भैया ने किसी एक और जैसे यूट्यूब पे सर्च करके उन्होंने वीडियो देख लिया होगा। मेरे वीडियो पहले, मैं आपको बताऊं, मैं कॉमेडी नहीं, पहले डांस वीडियो बनाती थी। पहले मैं स्टार्टिंग के 1 साल तक डांस वीडियो बनाई हूँ। तो भैया ने देख लिया होगा, मुझे वो 2-3 लिंक शेयर कर दिए। मैं जैसे ही मोबाइल खोली, मेरे तो आपसे बता रही हूँ हाथ पैर में पसीने और सक्के पुक्के मेरे उड़ गए कि अब मैं क्या जवाब दूँगी, क्या मैं बोलूँगी। मैं बिल्कुल नर्वस हो गई। उन्होंने ये भेज किया और मुझे नीचे मैसेज किया, ये क्या हो रहा है? फिर मैं समझ नहीं पाई। मैं बोली भैया मैं वीडियो बनाती हूँ। मैसेज से ही बात की, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे फ़ोन से बात करूँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत डरती हूँ। कुछ चीज़ों के लिए मैं उनसे बहुत डरती हूँ। वैसे तो मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ, बट कुछ चीज़ में लगता है कि नहीं, मैं डरती हूँ उनसे, और डरना भी चाहिए वहाँ। तो मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर बाद में मेरे भैया ने मुझे काफ़ी डांटा, बोला, बहुत सारी चीज़ें भैया ने किया। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई। इतना डिप्रेशन में हुई कि मैं बिल्कुल इमोशनल हो गई, रोने गाने लगी। एनी टाइम मेरे हस्बैंड परेशान हो गए थे, रात में बात कम होती थी, रोना गाना ज़्यादा होता था। मैंने उनसे बताया, भैया ने ऐसे बोला, भैया ने वैसे। मुझे बातें किसी की इतनी भी बहुत हर्ट कर जाती है, बहुत हर्ट कर जाती है, चाहे वो कोई भी हो। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है तुम परेशान ना हो, मैं आशीष से बात करूँगा। मेरे भैया का नाम है आशीष, तो मैं उनसे बात करूँगा। मेरे हस्बैंड अयोध्या थे, तभी उनसे बात किए, बोले कि यार बनाने दो, दुनिया समाज वही कर रहा है। उसको भी कहे कि भैया आप, मेरे हस्बैंड मेरे भैया मेरे हस्बैंड को भैया बोलते हैं, तो बोले कि भैया आप ही आज बनवा रहे हो, अच्छा लगेगा, कल को नहीं, आपको खुद को भी नहीं समझ में आएगा, ये है वो है। तो बहुत सारी बातें उन्होंने समझाया कि चलो ठीक है तुम परेशान ना हो, उसको बनाने दो। मैं इतना परेशान हुई उस टाइम, इतना इन चीज़ों को लेके मैं इतनी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मेरे चाचा मुझे घर से देखने आए थे कि नेहा को क्या हुआ है, जो मेरे अपने हैं। तो वो मुझे देखने आए, मैं बहुत रोई। क्यों? ऐसा नहीं कि मैं वीडियो के लिए रो रही थी, मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी ना, सोच सोच के कि मैं उन चीज़ों के लिए रो रही थी।
मतलब मुझे उस चीज़ को नहीं देख के रोना आया था। मैं कभी रोती नहीं हूँ बहुत जल्दी। फिर अंकल आए तो मैं काफ़ी रोई, काफ़ी उनसे रोई, पर लोगों को लगा कि ये वीडियो के लिए रो रही है, बट मैं वीडियो के लिए नहीं रो रही थी। मैं मतलब आपसे कह सकती हूँ ना कि मुझे अजीब-सी फीलिंग थी। मन में बेचैनी थी, घबराहट था, उलझन था, मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मुझे क्या करना है। तो इस तरीके से मेरी यहाँ तक की जर्नी पहुँची। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, फिर भी भैया मुझे बोलना, करना, डाँटना करते थे हस्बैंड के समझाने के बाद भी। फिर हस्बैंड मेरे यहाँ आए, फिर मैं वही बातें बताई, रोना-धोना। फिर उन्होंने जब ये कॉल किया, मेरे सामने ये बातें हुई वीडियो पे, फिर मैं डर के मारे फिर भैया से बात नहीं की, क्योंकि मुझे थोड़ा भैया से डर लगता है। इन सब चीज़ों के मैटर पे अब तो बिल्कुल नहीं डरती हूँ। अब तो एकदम होता है ना कि डर के आगे जीत है, वो चीज़ें हो गई। तो आपको बताऊँ, मैं बिल्कुल यहाँ जब मेरे हस्बैंड आए और उनके सामने ये बातें होने लगी, उन्होंने भी बोला कि यार बनाने दो, क्यों परेशान हो रही है वो, ऐसे है वैसे है। फिर भैया ने बोला कि सर भैया, अगर कभी कोई चीज़ें गलत हुई तो आप हमें नहीं कहिएगा, उंगली हम लोग के ऊपर नहीं उठाइएगा, एंड आप समझिएगा आपकी वाइफ्स आनेगी। तो भैया बोले, मेरे हस्बैंड बोले, यार तुम क्यों परेशान हो रहे हो, कभी कुछ नहीं होगा, तुम आराम से बनाने दो, बाकी हम देख लेंगे सारी चीज़ें। तो इन जगह जो मेरे हस्बैंड ने मेरा सपोर्ट किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूँगी। नहीं तो आज मेरा चैनल कब का भैया की वजह से बंद हो गया होता। तो मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट यहाँ रहा। मेरे सारे वीडियोज़ देखते हैं, सारे वीडियोज़ जो होते हैं, मेरे हस्बैंड जो हैं सारी सारी वीडियो देखते हैं, वो सारी चीज़ें कमेंट देखते हैं कि क्या कमेंट है, क्या है, कैसे है। तो इतना विश्वास उनको था मेरे पे। ऐसा नहीं कि मेरे भैया को विश्वास नहीं था, मेरे भैया को भी बहुत विश्वास था, बट उनको ये लगता था समाज है, वैसे कहेंगे लोग, ऐसे करेंगे। स्टार्टिंग लेवल थोड़ा-सा कोई चीज़ें होता है ना, जब फैमिली एक मिडिल क्लास की फैमिली होती है, तो स्टार्टिंग लेवल में थोड़ा-सा बातें इधर-उधर हो जाती हैं, बट कोई नहीं। फिर भी मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की। 2020 में मैंने हाफ ईयर्स तक जब बनाया, हाफ ईयर तक, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो मैंने 1 महीने तक वीडियो वगैरह बंद कर दिया था। 1 महीने बाद से मैंने फिर स्टार्ट किया था वीडियो बनाना, तो मेरा एक शॉर्ट्स जो था बहुत वायरल हो गया था, मिलियंस में चले गए थे, जिससे मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे गेन किए। और उसके बाद फिर से मैं ब्लॉग वगैरह बनाने लगी। और आप लोग को एक चीज़ मैं तो बीच में बताना भूल गई थी, जब मुझे यूट्यूब पे कुछ नहीं पता था, जब मैं ऐसी अगड़म-बगड़म चीज़ें डालती रहती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था क्या कैसे होगा, कैसे नहीं। बाद में मुझे कुछ दिन बाद एक भैया मिले, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी इन सारी चीज़ों से लेके। तो वो भैया मेरे रिलेटिव के थे, वो मिले, मैंने उनसे मैसेज, उनका नंबर मेरे पास नहीं था, मैंने फ़ेसबुक से मैसेज किया, मैसेंजर से उनका रिप्लाई आया, और वहाँ पे मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, उनसे फिर बात किया कि भैया ऐसे मुझे करना है, ऐसे मुझे वीडियो बनाना है और मैं फिर यूट्यूब पे आना चाह रही हूँ। तो जितना उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है, वो भी मैं कभी नहीं भूल सकती। लाइफ में वो इंसान ऐसे रहे जो मेरे, आपको बताऊँ, मुझे स्टार्टिंग में तो ये भी नहीं पता था कि मुझे थंबनेल क्या लगाना है, तो टाइटल क्या लिखना और क्या कैसे क्या अपलोड करना है, डिस्क्रिप्शन क्या होगा और थंबनेल क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता था, आप लोग को बताऊँ तो। वो भैया मुझे, मैं वीडियो के अपने जो सारे वीडियो बनाती थी उसको शॉर्ट में मैं उनको मैसेज करके बताती थी, तो वो मुझे टाइटल देते थे, थंबनेल देते थे, डिस्क्रिप्शन देते थे। उन्होंने मेरी 6-7 महीने तक इस चीज़ का बहुत हेल्प की। वीडियो मैं डेली नहीं डालती थी, झूठ क्यों बोलूँ, मैं 1-1 हफ्ते में, कहीं 2-2 हफ्ते में डालती, क्योंकि वीडियो मुझे इतनी हैबिट भी नहीं थी और मैं उतना कर भी नहीं पाती थी। तो इतनी मदद उन्होंने मेरी की है ना कि शायद ही कोई एक अपना भी मदद करेगा उतना, और हर टाइम पे वो मेरे मैसेज का रिप्लाई देते थे। मुझे इतना समझे, मुझे यहाँ तक लाने में सबसे बड़ा हाथ उनका भी है। बीच में जब मैं टूट गई थी बिल्कुल, जब भैया ने मुझे इस तरीके से बोला था, किया था, तो मैं बिल्कुल टूट गई थी। उस टाइम में भी वो भैया ने मेरा बहुत सपोर्ट किया कि आप बताइए किससे बात करनी है घर में, मैं उससे बात कर लूँगा। कोई अगर आपको परेशान कर रहा है घर में तो आप बताइए, मैं उससे कि मैं उन चीज़ों में उनको नहीं लाना चाहती थी। उन्होंने मेरा जितना सपोर्ट किया है ना, शायद ही कोई कर पाएगा। बहुत सपोर्ट किए हैं भैया, तो थैंक यू सो मच कि अगर मैं उस मुकाम तक पहुँच जाऊँ ना, तो वो उस दिन मैं नेम भी आप लोग के सामने रख दूँगी, बट अभी नहीं रख सकती, क्योंकि अभी रखने का मतलब है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जलन होने लगेगी। तो इस वज़ह से मैं उनके बारे में अभी पूरा खुल के नाम नहीं लूँगी, बट उन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, तो वो मैं दिल से भी, अगर मैं, होता है ना कि दिल से धन्यवाद भी बोलूँ, चाहे जितने थैंक्स बोल दूँ सारे कम है उनके लिए। बहुत हेल्प किया है और उतना ही मेरे हस्बैंड ने मेरा सपोर्ट किया है। और आपको बताऊँ, मैं ये वीडियो जितना मैं बनाती हूँ, ना कोई मेरा एडिटिंग में साथ देता है, ना कोई मेरा टाइटल, ना थंबनेल, कुछ भी, अब कोई सपोर्ट मैं नहीं लेती किसी से, और ना मेरा कोई वीडियो शूट करता है। सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती हूँ।
मेरे घर की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे जितने घर का काम करना है, सारी चीज़ करने के बाद में अपने वीडियो, शॉर्ट्स, रील्स जो भी वगैरह वगैरह, तब मैं वो करती हूँ। तो इतने ठोकर मैंने खाए हैं, कुछ-कुछ चीज़ें मतलब ऐसी थी ना कि क्या हम बताएँ आप लोग को। इतने ठोकर, इतने धक्के मुझे मिले हैं, ढकेल-ढकेल के मुझे आगे मैं आई हूँ। मैं सारी चीज़ों को, एक होता है ना, पीछे ढकेलते गई, फिर मैं आगे आई। तो मैंने बहुत मेहनत किया है यहाँ तक आने के लिए, ऐसे थोड़ी आ गई हूँ। और मेरी जर्नी कोई हेल्पफुल जर्नी नहीं रही है, बहुत इमोशनल जर्नी रही है। मैंने अपनी इस यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पे यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत रोया है, बहुत परेशान हुई, डिप्रेशन में तक गई, सारी चीज़ें मैंने झेला है यहाँ तक आने के लिए। आप लोग को बता दूँ, बहुत कुछ झेला है। ऐसा टाइम था कि मैं बिना गोली खा के सो नहीं पाती थी, वो समय था कि आज वो दिन मेरे लिए, सारी चीज़ें पीछे मैं छोड़ गई, सब कुछ ख़त्म हो गया मेरा। अब मैं नई जर्नी में आ गई। मैं सारी चीज़ें अपने हिसाब से करने लगी, किसी का कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई बाउंडेशन नहीं है, और आप कह सकते हो किसी का कोई मुझे मतलब प्रेशर नहीं है, टेंशन नहीं है कि घर में मम्मी क्या बोलेंगी, कोई क्या बोलेगा, क्योंकि सबको पता है कि अपनी ज़िम्मेदारियों को ये पूरी तरीके से पूरा करके फिर ये जाती है, और मैं सिर्फ़ अपने रूम तक ही सीमित रहती हूँ, मैं हर जगह मोबाइल उठा के वीडियो नहीं बनाती। दूसरी चीज़ मैं आप लोग को बताऊँ कि पहले इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब मुझे अपने ही रिश्तेदार, कैसे मैं बताऊँ कि मायके वाले हैं कि ससुराल वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो भी क्लियर कर दूँगी मैं, जो मेरा पार्ट 2 रहेगा। अब वो मुझे नहीं जीने दे रहे हैं। अभी तक तो मैं इतनी जर्नी से, इतनी इतनी टेंशन से मैं यहाँ तक आई, और यहाँ तक आने में भी मुझे बहुत पापड़ मैंने बेला है, बहुत बेला है गाइस, इतना बेला है ना कि मैं हर वीडियो में पहले रोती थी। हर वीडियो में मुझे रोना आता था, मैं वीडियो बना-बना के डिलीट कर देती थी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, किसी से कुछ नहीं बताना, अपनी बातें किसी के आगे नहीं रखना। बहुत झेली हूँ कि मेरे मायके की मम्मी ने मुझे कभी नहीं मना किया कि नहीं, तुम वीडियो मत बनाओ, इससे बेइज़्ज़ती होगी। वो एक, आप कह सकते हो, मेरी माँ कम पढ़ी-लिखी महिला होते हुए भी उसको इस चीज़ का नहीं था कि समाज क्या कहेगा, क्योंकि उनको पता था कि उनकी लड़की कैसी है। फिलहाल मेरी सासू माँ ने भी इतना फिर सपोर्ट वो करने लगी ना, मम्मी इतना सपोर्ट मेरा करने लगी कि हम आप लोग से बता नहीं सकते। अब तो मेरे साथ रील्स भी बनवाती हैं मम्मी, मैं जो कर, मम्मी ये वाला चीज़ आप ऐसे करिए, मैं वीडियो लेने चाहिए, मम्मी वो भी करने लगती हैं। तो पूरा सपोर्ट है मेरी सासू माँ का। मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट है। आपको बताऊँ, पापा तक मेरी वीडियो भी नहीं देखते थे। इस 4 मंथ पहले से पापा भी मेरे वीडियोज़ को देखने लगे हैं। जिसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ सारे लोग देख रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उसमें किसी को परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो जीवन में कोई आगे मतलब ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के बढ़ जाता है। हर प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ न कुछ मेहनत करोगे आप, तभी बढ़ोगे। मैंने अपने इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए बहुत, बहुत मेहनत किया है, और अभी वो मुकाम मुझे हासिल नहीं हुआ जहाँ मुझे जाना है। अभी तो सिर्फ़ मेहनत ही मेहनत करते जा रही हूँ, मेहनत करना है मुझे, पीछे नहीं जाना, मुझे मेहनत करना है। तो मेरी जर्नी जैसी जर्नी किसी की ना हो। मैं सारे दुःख और सारी बीमारियों से झेल के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे थायराइड बम्पर हो गया था। तो अब इससे ज़्यादा क्या होगा यार? डिप्रेशन में आदमी चला जाए, थायराइड हो जाए, और बहुत सारी चीज़ें, वीकनेस और बहुत सारी चीज़ें थी मेरे साथ। तो इससे ज़्यादा कुछ और भी है? लोगों को लगता है मैं बहुत आसानी से यहाँ तक आ गई और मेरी फैमिली को कुछ नहीं पता है। तो आज जान गए होंगे, आप लोग को पता चल गया होगा कि मैं अपने सारी फैमिली के एग्री होने के बाद ये कर रही हूँ, एंड मेरी जर्नी कैसी रही है, ये भी मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। अब शायद आप लोग को अब तो पता चल गया होगा कि मेहनत का फल कभी न कभी तो मेरा मीठा होगा, ये मुझे पता है कि बिना मेहनत के मैं यहाँ तक नहीं आई हूँ। नाच गा बजा के नहीं आई हूँ। एक-एक चीज़ पे मेहनत किया है। वीडियो बनाती हूँ, एक दिन नहीं 48 घंटे में मुझे एक वीडियो बनते हैं, तो एडिटिंग करके मैं तीसरे दिन डालती हूँ। तो बिना मेहनत के थोड़ी डालती हूँ। मेहनत करती हूँ उसको, अपनी नींद हराम करके, अपनी सारी चीज़ों को हराम करके फिर मैं वीडियो बना के उसको एडिट करके फिर डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि खाना बनाने वाले टाइम पे मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, और आप कह सकते हो कि मम्मी को खाना खिलाने या फैमिली को जब टाइम स्पेंड करने का टाइम होता है, तो मैं एडिटिंग करने अपने रूम में आ जाती हूँ। तो वो नहीं मैं करती हूँ। पूरा क्लियरली सारी चीज़ को करके फिर मैं अपने रूम में आके कोई भी चीज़ करती हूँ। उसमें मेरी सास का सपोर्ट रहता है, तब मैं करती हूँ। तो ऐसी थी मेरी जर्नी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, और पार्ट 2 मेरा बहुत इंटरेस्टेड आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट हैं, मेरे लिए हैं। तो उस कमेंट का रिप्लाई पार्ट 2 में मैं दूँगी।
और मुझे जीने दो। इंसान मुझे जीने नहीं दे रहा है यार, जीने दो। दुनिया संभालने बहू बहू नहीं होती है, बहू को बेटी समझोगे ना तो बेटी बन के रहेगी। जब नहीं समझोगे तो वो दुश्मनी है तुम्हारी। और फिलहाल अपना परिवार से ज़्यादा नात रिश्तेदार गांव समाज को ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो। मेरी ऐसी जर्नी को देख के शायद आप लोग को अब पता चल गया होगा कि मैं कैसे कैसे सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ, सारी फैमिली को लेके चलती हूँ। और आपको बताएं, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, मैं अपनी फैमिली में रह के मैनेज करती हूँ, तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है, तभी तो करती हूँ। मेरे हस्बैंड आज 4 साल से बाहर रह रहे हैं, फिर उससे पहले भी 2 साल 1.5 साल रहे हैं। तो मैं प्रॉपर अपने ससुराल में ही रही हूँ। क्यों रही हूँ, इसका कोई रीज़न रहा होगा ना, क्योंकि मेरी सास से बनती है। मेरी सास से ऐसे नहीं चलती है, बनती है। तो साथ में रहते हैं हम लोग। हस्बैंड को छोड़ सकते हैं, सास को नहीं छोड़ सकते। इसमें भी लोगों को बहुत सारी कमेंट निकलेंगे, बहुत सारी बातें उठेगी। वो भी धीरे धीरे पता ही चल जाएगा क्या बातें उठ रही है। तो पहले खुद के अंदर झांक के देखो कि क्या है, फिर दूसरों के ऊपर उंगली उठाओ ऐसे। फिलहाल बहुत लंबा ब्लॉग हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, इसलिए आज मुझे ये ब्लॉग बनाना पड़ा। सॉरी पड़ा। और ये जर्नी मेरी ऐसी रही है ना कि भगवान ना करे ऐसी जर्नी किसी की हो। ठीक है। और दूसरी चीज़, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस ब्लॉग को इतना ज़्यादा शेयर करिएगा, इतना ज़्यादा शेयर करिएगा कि उन लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है जिसको मुझसे बहुत भारी दिक्कत है, उन तक ये वीडियो जाए। फिलहाल कल के पार्ट को तो इतना शेयर करिए कि मिलियन में मेरे व्यूज़ जाएँ, लाखों में जाएँ, मिलियन में नहीं, लाखों में मेरे व्यूज़ जाएँ आज और कल के वीडियोज़ मेरे। और खूब सारा प्यार दीजिए आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी जलने वाले तो जलते ही रहेंगे। कहा गया है कि अगर आप इस सीढ़ी से इस सीढ़ी पे आए तो लोगों को समस्याएँ होने लगेंगी। फिर लोगों को बहू को दायरे में रखना सिखाने जाने लगेगा, और बेटी इस सीढ़ी से यहाँ तक चढ़ रही है, उसको दायरे नहीं सिखाए जा रहे हैं, सिर्फ बहू के लिए दायरे हैं। तो कोई बात नहीं। चलिए, आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। बाकी आपको सारी बातें मेरी समझ में आ गई होगी, पार्ट 2 में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।